तो स्टूडेंट्स यहां पे बड़े इंटरेस्टिंग और थोड़ी अजीब से दिखने वाली चीज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है जहां पे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को क्या बड़े बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट स्टूडेंट्स आप टेंशन मत ले, मैं आपको बड़े अच्छे से ये टॉपिक समझा दूंगा जैसा कि मैं हमेशा करता हूं स्टूडेंट्स, राइट। तो लेट अस सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट देखो, लाइट की हम बात कर रहे हैं तो लाइट जनरली किसी ना किसी चीज से ट्रैवल करती है, जैसे कि हवा की बात कर लो स्टूडेंट्स। तो अगर हम हवा की बात करें स्टूडेंट, तो हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे पार्टिकल्स होते हैं आप बताएं मुझे। देखो, एक तो हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या बाकी गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, राइट स्टूडेंट्स। उसके अलावा और कैसे कैसे पार्टिकल्स हो सकते हैं हवा में बताएं स्टूडेंट्स। डस्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूशन के कारण आपने देखा होगा कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हवा में फ्लोट करते रहते हैं स्टूडेंट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जनरली बारिश के सीजन में छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स हवा में तैरते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि हवा में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा ही नहीं स्टूडेंट्स, लाइट जैसे ग्लास से भी ट्रैवल कर सकती है। तो हम ग्लास की भी बात करें तो ग्लास में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ग्लास के अपने मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे छोटे, उसमें कुछ इंप्यूरिटीज भी हो सकती हैं छोटी छोटी। तो ग्लास में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे आप सिचुएशन कंसिडर करो कि एक लाइट रे जो है, सपोज करो व्हाइट लाइट ही, वो ऐसे आगे जा रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो पूरा रीजन है वो वैक्यूम है, मतलब वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है स्टूडेंट्स, वैक्यूम में जा रही है। लेकिन जब वो यहां पहुंचती है तो यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, हो सकता है यहां पे हवा हो तो हवा के बहुत सारे पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स। तो होता क्या है कि जब लाइट रे यहां पे ट्रैवल कर रही है जहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो थोड़ी अलग सी चीज होती है। और जब वो इस रीजन में इंटर करती है, यहां पे ट्रैवल करती है जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो थोड़ी अलग सी चीज होती है। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पे लाइट रे जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जा रही है। लेकिन जब लाइट रे यहां पहुंचती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से कोलाइड करते करते आगे जाएगी, सही है। उसके कारण स्टूडेंट्स, उसके कारण क्या होता है कि जो लाइट रे है उसमें से थोड़ी सी लाइट इधर फैलने लगती है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब ये लाइट टकराती है छोटे छोटे पार्टिकल से तो लाइट का थोड़ा सा पोर्शन इधर चला जाता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगता है। यहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां पे पूरी की पूरी लाइट आगे ही आ रही थी, कुछ भी इधर उधर नहीं जा रहा था। लेकिन यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल टकराने के बाद लाइट का थोड़ा थोड़ा पोर्शन इधर या इधर जा रहा है। उसके कारण ये भी होगा कि आगे जाने वाली लाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होती जाएगी, राइट, क्योंकि लाइट तो इधर उधर जा रही है। इनफैक्ट हम इसको ऐसा ही बना सकते हैं कि लाइट रे को हम थोड़ा मोटा बनाएं और फिर हम इसको ऐसा पतला होता हुआ दिखाएं, टैपर होता हुआ दिखाएं। तो इसका मतलब ये है कि लाइट जैसे आगे जा रही है कम होती जा रही है, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही है स्टूडेंट्स। नाउ दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कि जब लाइट ऐसे रीजन से गुजरती है जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में फैलने लगती है स्टूडेंट्स, ठीक है। जबकि वैक्यूम में ऐसा नहीं होता है। तो इसका ये जो फैलना है पार्टिकल से टकराने के बाद, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ रहे हो मेरी बात को? बड़ा सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स, लोगों को समझ में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बड़ा आसान सा है। तो हम क्या डिफाइन कैसे कर सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट when it passes through region of small particles in different directions is called scattering of light. समझ रहे स्टूडेंट्स आप मेरी बात? That is scattering of light. तो स्टूडेंट्स स्कैटरिंग आपको आया समझ में, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डीपली मैं आपको बताता हूं। अब देखो, यहां पर जो पार्टिकल्स है वो छोटे होने चाहिए, तभी ये स्कैटरिंग होती है। लेकिन छोटे में भी पार्टिकल्स क्या तो बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन या फिर थोड़े बड़े हो सकते हैं। दो कैटेगरीज हो सकती हैं उन पार्टिकल की, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। कैटेगरी नंबर 1, लेट मी राइट दिस डाउन, लार्ज पार्टिकल्स, और कैटेगरी नंबर 2 स्मॉल पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स लार्ज पार्टिकल्स में आ जाएगा जैसे कि डस्ट या वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाएगा स्टूडेंट जैसे ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स। तो पॉइंट यहां पे आपको ध्यान देना है और कंफ्यूज नहीं होना है कि स्कैटरिंग होती तो तभी है जब यहां के पार्टिकल्स छोटे हों। तो आप देखो, डस्ट के पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, सब पार्टिकल्स छोटे हैं, लेकिन उस छोटे में भी एक कैटेगरी बहुत छोटे की,
और उसे एक हो गई थोड़े से बड़े की। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत ही छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, आप उनको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो। लेकिन डस्ट और वाटर के पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं, समझ लो बात को। तो इन छोटे पार्टिकल्स की भी दो कैटेगरी हमने बनाई। अब क्या होता है कि अगर आप सपोज करो यहां पे बड़े ही पार्टिकल्स है, मतलब इस टाइप के पार्टिकल्स है, तो स्कैटरिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। और अगर इस टाइप के पार्टिकल्स है बहुत छोटे, तो स्कैटरिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। तो क्या अलग है दोनों में, तो बताता हूं मैं आपको। सपोज करो यहां पे व्हाइट लाइट आ रही है और यहां पर भी व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। और फिर इस पूरे रीजन में डस्ट और वाटर के बड़े बड़े पार्टिकल्स है, और यहां पे इस पूरे रीजन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जो कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो इस केस में क्या होगा, स्कैटरिंग होगी, ठीक है। और ये व्हाइट लाइट है तो इसमें 7 कलर्स है, 7 कलर्स है। इस केस में वो सातों कलर जो है वो स्कैटर होंगे, मतलब यहां पे कुछ लाइट इधर इधर फैल के जा रही है, इधर इधर फैल के जा रही है, और सातों कलर जो है वो इक्वल एक अमाउंट में जा रहे हैं। जितना रेड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उतना ही वॉयलेट भी जा रहा है, ग्रीन भी जा रहा है, येलो भी जा रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सारे कलर जो है इक्वल अमाउंट में इधर उधर जा रहे होते हैं। तो इक्वल अमाउंट में जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं व्हाइट लाइट इधर उधर जा रही है, मतलब जितना येलो गया उतना ही ग्रीन गया, उतना ब्लू उतना रेड। तो व्हाइट लाइट हम बोल सकते हैं थोड़ा पोर्शन व्हाइट लाइट का इधर उधर जा रहा है, जैसे लाइट आगे जा रही है कम हो रही है। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे क्या होता है, जहां पे पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं वहां भी स्कैटरिंग होती है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि ये व्हाइट लाइट है, इसमें 7 कलर्स है, 7 कलर्स हैं। इसमें क्या होगा कि जब ये लाइट आगे जाएगी तो इसमें से ब्लू कलर ही स्कैटर होगा, ब्लू कलर ही स्कैटर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, विबग्योर, विबग्योर, राइट, विबग्योर। तो इसमें ये जो है इधर वाले जो कलर्स हैं वो ज्यादा स्कैटर होते हैं इस सिचुएशन में, और इधर वाले जो कलर्स हैं वो लेस स्कैटर होते हैं इस केस में। तो इफेक्टिवली आप सोच सकते हो कि इस केस में ब्लू जो है वो ज्यादा स्कैटर हो रहा है, ठीक है। ग्रीन वगैरह जो है और कम स्कैटर हो रहे हैं, और रेड तो बहुत ही कम स्कैटर हो रहा है, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें सब बराबर अमाउंट में स्कैटर हो रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें ब्लू ज्यादा स्कैटर होगा और आगे जो लाइट जाएगी उसमें ब्लू बहुत कम होता जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्कैटरिंग से रिलेटेड जो आपको ध्यान में होने चाहिए स्टूडेंट्स। बड़े बड़े पार्टिकल्स तो सारे कलर इक्वल अमाउंट से स्कैटर होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स तो ब्लू ज्यादा स्कैटर होगा, मतलब इधर वाले कलर्स ज्यादा स्कैटर होंगे और रेड वाले कलर्स बहुत कम स्कैटर होंगे। रेड आगे ही जाता जाएगा, आगे ही जाता जाएगा। समझ में आ रही बात? तो स्टूडेंट देखो बाकी सब मैंने हटा दिया है, लेकिन इसको रखा है क्योंकि इसका अपने आप में एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अपने आप में। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं तो आप देखो इस फोटोग्राफ को देखो स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डेंजर बताया जा रहा है। और किस कलर को यूज किया जा रहा है डेंजर को बताने के लिए स्टूडेंट्स? रेड। आपने देखा हो स्टूडेंट्स, कहीं भी डेंजर बताना है तो रेड कलर का यूज होता है, रेड सिग्नल का यूज होता है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? रेड कलर को ही क्यों इतना बदनाम किया गया है कि डेंजर चीजों को रेड से बताएंगे? तो उसके पीछे लॉजिक है स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आप सपोज करो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लो अलग अलग करके। रेड ले लो जो एक एंड पे हो गया विबग्योर के, एक ग्रीन ले लो बीच का, एक इस साइड का, ब्लू ले लो या वायलेट ले लो, व्हाटएवर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए, ठीक। अब ये तीनों अलग अलग कलर के, तीनों से उनके कलर की लाइट निकलेगी। ये रेड है तो इससे मान लो ये रेड बल्ब है अगर, तो इससे रेड कलर की लाइट निकलेगी, इससे ग्रीन कलर की निकलेगी, इससे ब्लू कलर की, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये हवा से पास हो रहे हैं, हवा में ये छोटे पार्टिकल्स हैं तो ये स्कैटर करेंगे, लाइट यहां पे स्कैटर करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा स्टूडेंट्स? ब्लू का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां से जो ब्लू लाइट निकल रही है बहुत ज्यादा स्कैटर करेगी, साइड में बहुत ज्यादा स्कैटर करते हुए आगे बढ़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रीन है उसमें स्कैटरिंग थोड़ी कम होगी तो वो भी स्कैटर होगा लेकिन थोड़ा कम स्कैटर होते हुए आगे बढ़ेगा। और जो रेड है वो तो और भी कम स्कैटर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखो मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे बहुत सारे साइड वाइज एरो बनाया, मतलब ये बहुत ज्यादा साइड में फैल रही है। रेड जो है वो थोड़ा थोड़ा ही फैल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। कम स्कैटरिंग हो रही है, कम स्कैटरिंग हो रही है, राइट। अब देखो इसके कारण क्या होगा कि ब्लू जो है बहुत ज्यादा स्कैटर हो रहा है, बहुत ज्यादा स्कैटर हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो जो आगे ब्लू लाइट जा रही है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और हो सकता है यहां पर आते आते ब्लू लाइट फिनिश, क्योंकि पूरी स्कैटर ही हो गई, वो तो पूरी खत्म, यहाँ पे ब्लू लाइट खत्म हो गई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्रीन? ग्रीन थोड़ा कम स्कैटर हो रहा है तो वो थोड़ा धीरे धीरे खत्म होगा, वो थोड़ा और आगे तक पहुंचेगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट रेड? रेड तो बहुत ही कम स्कैटर हो रहा है, लेकिन हो तो वो भी रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो और भी आगे तक पहुंचेगा, हो सकता है वो यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, राइट।
तो आप सपोज करो कि अगर कोई आदमी यहां पे खड़ा है, अगर वो कोई आदमी यहां पे खड़ा है, तो उसको क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे? नहीं, उसको सिर्फ रेड ही दिखाई देगा, क्योंकि रेड लाइट ही अल्टीमेटली उस तक पहुंची है, तो सिर्फ रेड ही उसको दिखाई देगा, ओनली रेड, सिर्फ रेड, रेड टिक मार्क कर रहा हूं मैं इसको, सिर्फ रेड ही उसको दिखाई देगा स्टूडेंट्स। ये दोनों उसको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उससे निकलने वाली लाइट तो स्कैटर हो चुकी है और आदमी तक पहुंची नहीं, कोई भी लाइट पहुंची नहीं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि रेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत दूर तक दिखाई देते हैं, दूर तक दिखाई देते हैं। तो डेंजर साइन में आप यही चाहोगे कि वो डेंजर साइन जो है बहुत दूर तक दिखाई दे, इसलिए डेंजर साइन के लिए रेड यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। समझ में आई बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बोला था स्कैटरिंग बड़ा इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स। अभी और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। तो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड बड़ा ही इंटरेस्टिंग और वंस अगेन कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना होता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लें। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आप रिकॉल करो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख कैसे पाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आंख है, तो हम ऑब्जेक्ट को क्यों देख पा रहे हैं? क्यों देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होगी। कुछ लाइट रेज जो आदमी की आंख में जा रही होगी स्टूडेंट्स, तो वो आंख में जा रही है आदमी की, इसलिए आदमी उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। अगर किसी कारण से ये लाइट रे ना जा पाए इस आदमी की आंख में, सपोज को अंधेरा हो जाए तो लाइट रे नहीं जा पाएगी, या फिर बीच में कुछ कार्डबोर्ड टाइप आप रख दो तो इससे निकलने वाली लाइट रे आदमी की आंख में नहीं जा पाएगी, तो उस केस में आदमी उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, राइट? तो आदमी इसीलिए देख पा रहा है क्योंकि उससे लाइट निकल के आदमी के आंख में जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखो इसका यहां पे यूज है। तो जैसे मैंने आपको स्कैटरिंग के बारे में बताया ना स्टूडेंट्स, कि यहां से लाइट रे आई, यहां से लाइट रे आई, फिर इस पॉइंट के बाद, मतलब इस पॉइंट के इधर वैक्यूम था तो कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के इधर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे लाइट स्कैटर होती है, इधर इधर स्कैटर होती है, यहां पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, आप सपोज करो कि दो लोग हैं, एक आदमी यहां पे खड़ा होके इस लाइट को देखना चाह रहा है और यहां पे खड़ा होके एक आदमी इस लाइट, यहां पे लाइट को देखना चाह रहा है, तो क्या होगा? दोनों को क्या लाइट रे दिखाई देगी? अभी जो ऑब्जेक्ट को देखने वाला फंडा मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही आप यहां पे लगाओ। तो यहां पर तो क्या होगा कि आदमी जो है वो इस रे को देखना चाह रहा है, तो इस रे से कुछ लाइट रे नीचे की तरफ आ रही है, इस रे से कुछ लाइट रे नीचे की तरफ आ रही है जो आदमी के आंख में जाएगी, तो आदमी को ये लाइट रे दिखाई देगी। सिंपल सिंपल, ठीक है ना? इस लाइट रे को आप ऑब्जेक्ट की तरह सोचो, ऑब्जेक्ट की तरह सोचो, तो उससे कुछ लाइट रे निकल के इस आदमी के आंख में जा रही है, तो इस आदमी को ये लाइट रे दिखाई देगी। यहां पर क्या दिखाई देगी? आप खुद सोच पाएंगे, अब सोच पाएंगे? नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि यहां पे तो स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है, तो यहां से कोई लाइट रे नहीं निकल रही है, तो आदमी के आंख में नहीं जाएगा कुछ भी, तो उसको ये लाइट रे दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी। तो प्लीज ध्यान दे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि लाइट रे ऐसे पास हो रही है, जब यहां पर से देखा जाएगा तो वो लाइट रे दिखाई नहीं देगी जाती हुई, ठीक है, नहीं दिखाई देगी जाती हुई, और यहां से जब देखा जाएगा तो वो दिखाई देगी जाती हुई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे स्टूडेंट्स आप एक और एग्जांपल देखें, यहां पर इस फोटोग्राफ को देखें स्टूडेंट, देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक टॉर्च है, ठीक है, उससे रेड लाइट निकल रही है, लेकिन आप ध्यान दो, रेड लाइट निकली निकली निकली, यहां पर भी है, फिर इस ग्लास के अंदर जो लिक्विड है उससे पास हो रही है, फिर यहां भी आई, लेकिन आप देख सकते हो कि आपको जो रेड लाइट है वो सिर्फ इस ग्लास के अंदर ही दिखाई दे रही है जब वो लिक्विड से पास हो रही है, लेकिन जब वो हवा से पास हो रही है तो आपको दिखाई नहीं दे रही है स्टूडेंट्स। तो क्या वहां पे रेड लाइट नहीं है? है स्टूडेंट्स, ऑब्वियस है। यहां पे टॉर्च है तो रेड लाइट निकल के हवा से क्रॉस हुई, फिर लिक्विड से क्रॉस हुई, फिर हवा में आई, बट यहां पे दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पे वही फिजिक्स चल रही है स्टूडेंट जो मैंने यहां पे बताया आपको। देखो यहां पे क्या हो रहा है, हवा यहां पे जो है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स है, बहुत छोटे पार्टिकल्स है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स वो बड़े होते हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल्स है, लार्ज। स्टूडेंट्स स्कैटरिंग में मैंने आपको बताया था कि छोटे और बड़े पार्टिकल्स होने से फर्क पड़ता है। याद आ रहा है क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है कि ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स जो हवा के हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सिर्फ ब्लू को ही ज्यादा स्कैटर करते हैं, ब्लू को ज्यादा स्कैटर करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो रेड लाइट यहां से पास तो हो रही है, ठीक है, लेकिन वो ब्लू को ही ज्यादा स्कैटर करते हैं, तो रेड स्कैटर नहीं हो पा रहा है, स्कैटर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, रेड स्कैटर नहीं हो रहा है। यहां के पार्टिकल्स जो है वो लार्ज हैं, लार्ज जो है मैंने आपको बताया था सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं, सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं, तो रेड जो है यहां पे बहुत स्कैटर हो रहा है। अंडरस्टूड? तो अगर ये आदमी यहां पर देख रहा है इसको, तो उसके आंख में ये स्कैटर लाइट जा रही है, तो उसको ये लाइट रे दिखाई देगी। यहां पर अगर कोई आदमी देख रहा है
तो यहां पे तो स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है, तो आदमी की आंख में कुछ भी नहीं जा रहा है, तो इसको ये लाइट रे दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। समझ लो बात को। तो वही फंडा हो रहा है जो मैंने आपको यहां पे समझाया था, ठीक है। तो देखो जो स्कैटरिंग होती है वो काम की चीज है, उससे क्या होता है, लाइट का पाथ दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको यहां भी बताया था, यहां स्कैटरिंग हो रही है तो आप लाइट रे को देखोगे तो उसका पाथ दिखाई देगा, यहां पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। रीजन मैंने आपको समझाया। ऐसा प्रैक्टिकली आपको बहुत जगह पे दिखता है स्टूडेंट्स। जैसे आप ये फोटोग्राफ देखो, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, धूप का टाइम है, सुबह सुबह में खासकर ऐसा दिखाई देता है, और विंडो से धूप अंदर आ रही है, तो आप देखो ये लाइट का पाथ पूरा दिखाई दे रहा है इस फोटोग्राफ में। तो क्यों दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए दिखाई देते हैं इस सिचुएशन में। तो हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो बड़े हैं, ठीक। तो वो सारे कलर्स को स्कैटर कर रहे हैं, उसके कारण लाइट का पाथ आपको दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे खासकर जंगलों में जब बारिश हो जाती है और बारिश के बाद जब सन आता है बहुत स्ट्रांग, तो इस टाइप का कुछ दिखाई देता है। तो इसमें आप देखो लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बारिश के बाद वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे जो थोड़े बड़े होंगे, तो वो सारे कलर्स को स्कैटर कर रहे हैं, इसलिए उनका पाथ, लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है। तो स्कैटरिंग के कारण लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया। और ये लाइट का जो पाथ दिखाई दे रहा है, उसी फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ लो, उसी फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स हम इसको लिख भी सकते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट we are sometimes able to see the path of light. This phenomena is called Tyndall effect. समझ रहे हो बात को? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टिंडल इफेक्ट मैंने आपको बताया, आपको बड़ा मजा आएगा स्टूडेंट्स। लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और उसके कारण बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स सोचो, ये फोटोग्राफ देखो, इसमें स्काई किस कलर का आपको दिखाई दे रहा है? ब्लू। स्काई जनरली में ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो स्काई के ब्लू दिखने में स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पे हम ये पढ़ेंगे व्हाई स्काई इज ब्लू, और वो एक्सप्लेन होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। देखो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वो सन है, सन से लाइट जो है वो अर्थ तक आती है, ठीक है। तो देखो पहले जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल करके आती है, ये जो पूरा रीजन है ये वैक्यूम है। बाद में आप सोचो कि इस लाइन के इधर जो है हमारा एटमॉस्फेयर है। तो आप बड़ी बात समझ रहे हो ना कि सन से लाइट जब आएगी अर्थ तक, तो पहले वो वैक्यूम को पास करेगी, फिर हमारे एटमॉस्फेयर को पास करते हुए अर्थ तक पहुंचेगी, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल्स होते नहीं है, नो पार्टिकल्स, और यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, ठीक है, सही। तो स्टूडेंट्स जैसे आप सपोज करो कि यहां से ये लाइट रे ऐसे इंटर करी हमारे एटमॉस्फेयर में, यहां से एक और लाइट रे ले लो हमारे एटमॉस्फेयर में आई, ठीक है। तो यहां पर जब वो वैक्यूम से पास हो रही है और व्हाइट लाइट है, ठीक है, सन से व्हाइट लाइट आती है, उसमें सारे कलर्स होते हैं। तो जब वैक्यूम से ये व्हाइट लाइट पास हो रही है, तो क्या कोई स्कैटरिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई पार्टिकल ही नहीं है यहां पे। तो आप समझ रहे हैं स्कैटरिंग नहीं होगा, नो स्कैटरिंग, कोई स्कैटरिंग नहीं होने वाला यहां पे। लेकिन स्टूडेंट्स यही लाइट रे जब हमारे एटमॉस्फेयर से पास करेगी, तो यहां पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना। तो यहां पे क्या होगा? स्कैटरिंग होगी क्या स्टूडेंट्स? बताएं। होगी। अच्छा अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आपको बोला कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जो कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके, तो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। तो मेनली यहां पे ब्लू कलर स्कैटर होगा, इस तरह से स्कैटर होगा। बाकी कलर्स भी स्कैटर होंगे, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में स्कैटर होंगे स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होगा? ब्लू स्कैटर होगा। तो ब्लू स्कैटर हो रहा है, ऐसा समझ लो। ऊपर स्कैटरिंग नहीं हो रही थी, यहां पे ब्लू स्कैटर हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? अब सपोज करो, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई आदमी यहां पे खड़ा है, और वो इधर की तरफ देखता है, सन की तरफ नहीं देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है, इधर स्काई की तरफ देख रहा है, ऊपर इधर स्काई की तरफ देख रहा है। तो जब वो इधर की तरफ देख रहा है, तो उसके आंख में ये ब्लू लाइट जाएगी ना स्टूडेंट्स, ब्लू लाइट जाएगी। जो व्हाइट लाइट यहां से पास हो रही थी, उसमें से ब्लू स्कैटर हो रहा था, फैल रहा था, तो ये ब्लू लाइट उसके आंख में जाएगी। अगर ये आदमी इधर स्काई की तरफ देख रहा है, तो ये ब्लू लाइट रे जो है वो आदमी के आंख में जाएगी। तो ब्लू लाइट आदमी के आंख में जाएगी, तो आदमी को कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लू। तो क्या हुआ है स्टूडेंट्स यहां पे कि आदमी ने स्काई की तरफ देखा, उसके आंख में ब्लू कलर गया, तो उसको ब्लू दिखाई दिया, तो उसको लग रहा है कि स्काई क्या है? ब्लू है, उसको लग रहा है स्काई ब्लू है। उसी तरह से अगर आदमी इधर भी देखता है,
दूसरे डायरेक्शन में भी स्काई की तरफ देखता है, इधर की तरफ, तो उसके आंख में ब्लू लाइट रे आएगी, तो उसको लगेगा कि स्काई कैसे होती है, ब्लू। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इसीलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई देती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, आप मुझे बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ कि अगर कोई आदमी यहां पर खड़ा है, एटमॉस्फेयर के बाहर आ गया, ठीक है, यहां खड़ा है, अब वो स्काई की तरफ देखता है, स्काई की तरफ देखता है, तो क्या उसको स्काई ब्लू दिखाई देगा? बताया मुझे, व्हाट डू थिंक? यहां पे तो स्कैटरिंग हो नहीं रही है, तो जब वो यहां देखेगा तो उसके आंख में कोई भी कलर जाएगा ही नहीं, ब्लू क्या, कोई भी कलर नहीं जाएगा उसके आंख में, तो कुछ भी नहीं जाएगा उसके आंख में, तो वो इधर जब देख रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा? ब्लैक ब्लैक ब्लैक, राइट स्टूडेंट्स? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाओ और तब स्काई की तरफ देखो, तो आपको स्काई कैसे दिखाई देगा? ब्लैक ब्लैक, तो इसको ब्लैक दिखाई देगा स्काई, ठीक है। लेकिन इसी आदमी को जो एटमॉस्फेयर के अंदर से देख रहा है, उसको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ब्लू ब्लू। वेरी इंटरेस्टिंग, सही है ना? तो यहां पे 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, जो हमें नोट करना है। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? इफ वी लुक एट स्काई फ्रॉम आउटसाइड आवर एटमॉस्फेयर, स्काई लुक्स ब्लैक। सही है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाए कि स्काई ब्लू दिखती है, उसका रीजन क्या है? तो देखो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि when white light from sun enters earth's atmosphere, blue light is scattered a lot due to small oxygen and nitrogen molecules in atmosphere. This scattered blue light enters our eye when we look towards sky. That's why sky appears blue. समझ रहे हो बात? फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊं, स्काई की तो मैंने आपको बात बताई, बट जैसे पानी है स्टूडेंट्स, पानी, ठीक है, तो अगर पानी के अंदर आप हो, स्विमिंग कर रहे हो, स्कूबा डाइविंग कुछ भी कर रहे हो, तो पानी जो होता है वो भी ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि पानी ब्लू होता नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप एक ग्लास में वाटर लो तो वो तो कलरलेस दिखाई देता है, राइट? और आपने सुना भी होगा, पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है, पानी का कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, इसलिए ग्लास में आपको वो कलरलेस दिखाई देता है। लेकिन इस तरीके से ओशन के अंदर, पानी के अंदर वो ब्लूइश दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? अब आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे? तो स्टूडेंट्स वही फंडा है, ऊपर से जब लाइट, व्हाइट लाइट अंदर इंटर करती है तो उसमें ब्लू कंपोनेंट जो है वो स्कैटर करता है, ठीक है, स्कैटर करता है। अब अगर यहां पे कोई आदमी खड़ा है और वो इधर की तरफ देख रहा है, तो उसके आंख में ब्लू कलर जा रहा है, इसलिए उसको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है। वो इधर देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है, तो भी उसके आंख में ब्लू ब्लू कलर जा रहा है, उसको ब्लू दिखाई दे रहा है। समझ में बात? बिल्कुल वही फंडा जो स्काई के केस में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। अब स्कैटरिंग का एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे आप इन दोनों फोटोग्राफ्स को देखो, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा क्या डिफरेंस है। ये जो फोटोग्राफ है ये बिल्कुल बिल्कुल सुबह का है, बिल्कुल शाम का है, जब सनराइज या सनसेट होता रहता है, उस टाइम सन जो है वो में रेडिश दिखाई देता है, देखा होगा आपने। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो फोटोग्राफ है ये दिन का है, दिन के 12-1 बजे का है, उस टाइम पे सन जो है आपको व्हाइट दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स वही सन दिन के टाइम, बिल्कुल धूप के टाइम व्हाइट दिखाई दे रहा है, और सनराइज और सनसेट के टाइम वो रेडिश दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ रहे थे देर से। देखो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, लेट अस लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ये कोई आदमी है स्टूडेंट्स, अर्थ पे लोकेटेड है, अर्थ पे, ठीक है। अब देखो नून के टाइम, दिन के टाइम सन की जो लोकेशन होती है वो बिल्कुल ऊपर होती है हमारे, ठीक है, तो ये नून के टाइम सन की लोकेशन है। लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम क्या सन हमारे ऊपर होता है? नहीं स्टूडेंट्स, वो होराइजन पे होता है, होराइजन पे होता है, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन आप समझ होंगे, ये सनराइज की मान लो, ये सनसेट के टाइम की मान लो, ठीक। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि नून के टाइम जब सन ऊपर है हमारे, तो उसका हमसे डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। ध्यान दो, ये डिस्टेंस मैंने कम बनाया है। लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम पे उसका जो हमसे डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि देखो यहां से व्हाइट लाइट आई अर्थ तक, ठीक है, व्हाइट लाइट आएगी। सनराइज और सनसेट के टाइम भी सन से तो व्हाइट ही लाइट हम तक पहुंच रही है, हम तक व्हाइट लाइट ही आ रही है। नून के टाइम भी उससे व्हाइट लाइट निकल के हम तक आ रही है, और सनराइज और सनसेट के टाइम भी हमसे वहां से व्हाइट लाइट निकल के हम तक आ रही है। लेकिन देखो डिफरेंस क्या है, होता क्या है कि जब ये व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है, तो इसमें ब्लू जो है वो स्कैटर होगा,
हमने कई बार देखा अभी तक, तो ब्लू जो है वो स्कैटर होगा। यहां पर भी जो ब्लू है वो स्कैटर होगा, स्कैटर होगा, स्कैटर होगा। यहां पर भी जो लाइट आ रही है व्हाइट लाइट, उसमें से ब्लू बहुत स्कैटर होगा, ठीक है। बाकी कलर्स भी होंगे लेकिन ज्यादा ब्लू स्कैटर होगा, ठीक है, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है इन सारे सिचुएशंस में, कि यहां पे जो डिस्टेंस कम है तो ब्लू थोड़ा सा ही स्कैटर हो पाएगा, उसको थोड़ा ही डिस्टेंस मिल रहा है स्कैटर होने का। लेकिन यहां पे तो उसको बहुत डिस्टेंस मिला ना स्टूडेंट्स, वो कितने दूर से आ रहा है, तो बहुत सारा ब्लू जो है स्कैटर हो जाएगा, बहुत सारा ब्लू स्कैटर हो जाएगा, ऑलमोस्ट ब्लू खत्म हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जब तक व्हाइट लाइट हम तक पहुंची तो ब्लू पूरा ही स्कैटर हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो ब्लू इज ओवर, या फिर ऐसा लिख लो ऑल ब्लू स्कैटर्ड, सारा ब्लू स्कैटर हो गया। वैसे यहां से भी जब व्हाइट लाइट गई तो इतना डिस्टेंस ज्यादा कि पूरा का पूरा ब्लू जो है, पूरा का पूरा ब्लू जो है स्कैटर हो चुका है, ऑल ब्लू स्कैटर्ड। लेकिन यहां पे डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो पूरा ब्लू स्कैटर नहीं हुआ है, सम ब्लू स्कैटर, थोड़ा सा ब्लू स्कैटर हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? तो देखो पॉइंट क्या है, विबग्योर को अगर आप कंसीडर करोगे तो इन दोनों केसेस में ये ब्लू वाले रीजन के सारी लाइट स्कैटर हो चुकी है, स्कैटर हो चुकी है, समझ रहे बात को? सारी लाइट ऑलमोस्ट ब्लू वाली स्कैटर हो चुकी है। आप सोच सकते हो ग्रीन भी स्कैटर हो चुकी है। तो आदमी तक जो पहुंच रहा है कलर, वो विबग्योर के इस सेक्शन वाले कलर से, वही आदमी तक पहुंच पा रहा है, इसलिए आदमी को रेडिश, ऑरेंज या येलोइश कलर दिखाई दे रहा है असल में, क्योंकि उस तक तो वही लाइट पहुंच रही है। वही इधर से भी हो रहा है कि ब्लू तो ऑलमोस्ट स्कैटर सा हो गया है, मोस्टली येलो, ऑरेंज और रेड वाले कलर ही पहुंच पा रहे हैं, तो आदमी को वही कलर दिखाई दे रहा है असल में। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। लेकिन नून के टाइम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि ब्लू थोड़ा सा स्कैटर हुआ, थोड़ा सा स्कैटर हुआ, तो अभी भी आदमी के पास जो लाइट पहुंच रही है उसमें ब्लू अच्छा खासा प्रेजेंट है, उसमें ब्लू अच्छा खासा प्रेजेंट है। तो आप बोल सकते हो कि विबग्योर के सारे कलर्स हैं, ब्लू थोड़ा कम हो गया होगा लेकिन फिर भी अच्छा खासा है, तो सारे कलर्स हैं, तो आदमी के आंख में सारे कलर्स पहुंच रहे, तो इफेक्टिवली उसको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है इसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? सिंपल सी बात है, वही बात है जो हम बार बार करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूं कि नून के टाइम पे क्या हुआ और सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या हुआ। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लू इज स्कैटर्ड, ठीक है, ब्लू थोड़ा सा ही स्कैटर हुआ है। सो ऑल कलर्स ऑफ विबग्योर रीच टू अस, टुगेदर दे अपीयर व्हाइट। सही है ना स्टूडेंट्स? नून के टाइम पे ऐसा होता है। अच्छा, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है? सनराइज या सनसेट के टाइम पे क्या होता है? ऑल ब्लू इज स्कैटर्ड, सारे ब्लू जो है वो स्कैटर हो जाता है, मोस्टली रेड, येलो and orange reach to us, so sun appears reddish। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा होता है सनराइज और सनसेट के टाइम, विच आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आपको वीडियो रिवाइंड करके देखना चाहिए स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहे।